साथियों नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना BS 563 यूट्यूब चैनल। साथियों, हम भारत के प्राचीन मूर्ति कला के बारे में आज चर्चा करेंगे आपके सामने। दुनिया के इतिहास में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूर्ति बनी है तो वो है बुद्ध। तथागत बुद्ध की मूर्ति दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मूर्ति बनाई गई हैं। और मूर्ति कला का प्रचलन ईस्वी की शुरुआती सदी में शुरू हुआ। मूर्ति कला के 3 बहुत बड़े केंद्र बिंदु हैं, क्षेत्र हैं। पहला गांधार कला, दूसरा मथुरा कला और तीसरा अमरावती कला। इन 3 मूर्ति कला केंद्रों पर इतनी ज़्यादा मूर्तियां बनाई गईं क्योंकि भारत के कण कण में जहाँ भी आप खुदाई करोगे ना, वहाँ पर आपको बुद्ध की ही मूर्ति मिल जाएगी। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने बुद्ध की मूर्ति को तोड़कर धराशाही कर दिया, और जिनको तोड़ नहीं पाए वो लोग आज उन्हीं की मूर्ति को श्रृंगार करके और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं किसी और के नाम से। साथियों, विषय तो यही है कि भारत की खोई हुई विरासत अगर भारत के लोगों के पास में पहुँचे तो उनको कितना गर्व महसूस होगा, उनको कितना गर्व होगा। सोचो, भारत की खोई हुई विरासत जिन लोगों से, यहाँ के लोगों से छीन ली गई, और आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह खोई हुई विरासत भारत के जन जन तक पहुंच रही है। इसका श्रेय सोशल मीडिया को ही जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को जिन्होंने इस तकनीक के माध्यम से भारत की खोई हुई विरासत को भारत के अलग अलग कोनों में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो हम तो अपील आप लोगों से यही करेंगे कि भारत की खोई हुई विरासत को आप लोग पुनः इसको जीर्णोद्धार करें। और यह विरासत इतनी गौरवशाली है कि इस विरासत को देखकर भारत छोड़िए, दुनिया के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। और यह तो भारत की खुद की विरासत है। जब आपको मिलेगी तो आप कितने खुश होंगे। आपने सुना होगा कि सर्प कभी बिल बनाता नहीं है, अपना घर नहीं बनाता है। वो बना बनाया घर किसी का मिल जाता है तो उसी को कब्जा कर लेता है। तो हमारे देश में वही हुआ है। कुछ लोगों ने तो बनाया तो कुछ है नहीं, लेकिन जो दूसरे की बनाई हुई विरासत थी, संस्कृति थी, कल्चर था, यहाँ का गौरवशाली अतीत था, उसको मिटाने में लगे रहे। लेकिन जब नहीं मिट पाई तो उस पर कब्जा कर लिया। तो भैया
दूसरे के घर पर कब्जा कब तक रखोगे? जब तक उस घर के लोग सोए रहेंगे। और जिस दिन उस घर के लोग जाग गए तो वो घर खाली करना पड़ेगा। समझने वाले समझ गए हैं। ये सत्य है। जिस दिन भारत के लोग जाग गए अपनी खोई हुई विरासत को लेकर, उस दिन जो सर्प की तरह दूसरे के घर पर विरासत पर कब्जा करके बैठे हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जान लीजिए। साथियों, अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे अधिकारी थे, इन्होंने भारत के गौरवशाली जो अवशेष थे उनको सुरक्षित करने के लिए एक टीम का गठन कर डाला, एक सोसाइटी का गठन कर डाला। उस संगठन का नाम है पुरातत्व विभाग, ASI। ये अलेक्जेंडर कनिंघम की बनाई हुई संस्था है, जिसके तहत भारत के गौरवशाली इतिहास की वस्तुओं को उस संगठन के माध्यम से उनको संरक्षित करने का काम किया जाता है। ये हवाई बात नहीं है, ये ऐतिहासिक है। सबूत के आधार पर, तथ्य के साथ में ये बात सत्य है। तो समय रहते आप लोग चेत जाइए, क्योंकि जब तक आप सोते रहोगे तब तक वो बेईमान आपके घर पर कब्जा करके, आपकी विरासत पर कब्जा करके बैठा रहेगा। लेकिन जिस दिन आप नींद से जाग गए, उस दिन उनको वह घर खाली करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।